जोड़ और घटाव को सीखे थे और गुना को भी हम लोग सीखे हुए थे, लेकिन वो जो वीडियो है नहीं आया था, तो हम लोग गुना से आज सीखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग गुना को बनाते हैं। चलो सबसे पहले अगर कोई गुना है जैसे कि 4, अच्छा थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर लिख दिए हम लोग 4x² इंटू 5x³ तो इसको सभी बच्चा बना करके दिखाएगा। देखो किस प्रकार से बनेगा। जो गुना के रूल होता है वो यह होता है कि आगे जो बेस है, बेस का गुना होता है। जैसे कि 4 × 5 ये हो गया इसका बेस। क्या हो गया? बेस। उसके बाद लिखेंगे हम लोग x और इसका पावर 2 और 3 कितना हो जाएगा, इसका पावर को जोड़ेंगे तो 2x और +3 x के पावर 2 और 3 जोड़ेंगे। गुना में पावर को जोड़ा जाता है, गुना में पावर को जोड़ा जाता है। तो इसके बाद देखो क्या लिखेंगे, 5 चौका 20 गुना करने पर क्या आ गया, 20 आ गया और 3 2 कितना आ जाएगा, x के पावर आ गया 5। ठीक है, गुना में पावर को जोड़ना है और बेस को गुना करना है। समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। जैसे कि देखो डायरेक्ट आगे गुना कर देंगे 5 चौका के 20, यहाँ पर बराबर लिखेंगे 5 चौका 20, 3 और 2 x के पावर हो जाएगा 5। पावर को जोड़ देंगे, पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बेस को गुना कर देंगे। ये हम लोग का गुना के रूल होता है। समझ में आया। तो इसी प्रकार से एक दे रहे हैं 3x² इंटू 2x। तो चलो इसको बनाओ, तो सभी कोई बनाएगा 3x² इंटू 2x। चल इधर बैठ। देखो 3 दूना के, बोलो 3 दूना 6 और इसका पावर नहीं कुछ है तो कितना है, 1 है। नहीं कुछ है तो 1 है। तो 1 और 2 पावर को जोड़ देंगे तो इसका पावर हो गया 3। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6x³ आंसर हो गया। सभी बच्चा का इतना आया था क्या? चलो एक और दे रहे हैं, बनाओ 5x के पावर 7 इंटू 6x के पावर 2 यानी कि 6x²। चलो इसको सभी बच्चा बनाएगा। ठीक है, और कंप्लीट हम लोग का जो मैथ का क्लास चल रहा है, शुरू से लेकर के जितना भी चैप्टर होता है सभी को हम लोग लाइन से देखेंगे और जितना भी डाउट होता है उस सबको हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ताकि किसी में कभी डाउट नहीं हो। यानी कि डाउट आने से पहले ही हम लोग डाउट को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 6 पचे कितना हो गया, बोलो तो 6 पचे हो गया 30, 6 पचे 30, 5 और 2 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। पावर को जोड़ना है, पावर को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बेस को गुना करेंगे, पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, सबको समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x² और +1 और गुने है 2x। इसको बनाओ सब कोई। 3x² +1 इंटू 2x सभी बच्चा बनाएगा।
3x² प्लस 1 इंटू 2x। तो देखो क्या करेंगे, 3 दूना का कितना हो जाएगा, 6। 3 दूना के 6। तो इसको अलग कलम से लिखते, देखो इससे इसमें गुना होगा, 3 दूना के हो गया 6। क्या हो गया 6। पावर इसका नहीं कुछ है तो एक छुपा हुआ रहता है, 1 और 2 पावर कितना हो गया, पावर हो गया 3 प्लस क्या लिखेंगे प्लस। अब फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 इकाई कितना हो जाएगा बोलो तो, 2 इकाई 2 हो गया, कितना हो गया 2। 2 में 1 से गुना करेंगे तो किसी भी संख्या में जब 1 से गुना होता है तो जिस संख्या से 1 में गुना होता है उतना ही रह जाता है। जैसे कि अगर 10 से 1 में गुना होगा तो 10 ही रहेगा, 15 से 1 में गुना होगा तो 15 ही होगा। उसी प्रकार से 2x में अगर 1 से गुना होगा तो 2x ही रह जाएगा। समझ में आया, यानी कि इसका पावर 1 है, इसमें तो x है ही नहीं, तो जोड़ेंगे क्या, तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो x को उसी पर रख दिए और इसके बेस को गुना कर देंगे तो 2 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा 2 होगा। सबको समझ में आया होगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं, आगे है 2x² प्लस 5x और इंटू हो जाएगा 3x। अब इसके गुना करो सभी बचा, 2x² प्लस 5x इंटू 3x, यानी कि ऊपर प्लस है और नीचे जो है दिया हुआ वो गुना है, तो 3x से मल्टीप्लाई करना है यानी कि गुना करना है। हो गया। चलो देखो, इससे जो है पहले वाला में गुना करेंगे, 3 दूना के आगे से आगे यानी कि बेस में गुना कर देंगे तो 3 दूना हो गया 6 और इसका पावर 1 है और 2 पावर को जोड़ेंगे तो 2 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो पावर हो गया 3 और प्लस 5 तिहाई के 15, 5 तिहाई के 15, इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो दोनों को बेस के जोड़ देंगे तो 1 और 1 इसका बेस जोड़ेंगे तो हो गया 2। क्या हो गया 6x³ प्लस 15x²। ठीक है, सभी को उसको बनाया होगा और सही होगा। अगर किसी का सही नहीं होगा तो समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है 3x² प्लस 2x इंटू 2x प्लस 1। चलो इसको बनाओ सभी बचा, 3x² प्लस 2x इंटू 2x प्लस 1, इसका भी मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है और सभी बच्चा को बताना है। ठीक है, गुना करो इसका। बना लिया, जी सर। देखो आगे से आगे वाला में क्या होगा गुना होगा, तो इसमें देखो इसमें 4 दिया हुआ है, ऊपर 2 है, ठीक है, 3x² प्लस 2x और नीचे जो है कितना है, नीचे भी 2 है। ठीक है, तो दोनों में सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग, जो पहला वाला है इससे दोनों में गुना करेंगे, यानी कि 2x जो है इससे दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना हो जाएगा तो 3 दूना कितना हो गया 6, x के पावर 2 और 1 x के पावर हो गया 3, फिर प्लस हो जाएगा 2 दूना कितना हो गया 4, 2 दूना के 4,
इसका पावर 1 और 1 पावर हो जाएगा 2, फिर प्लस। अब 2 से 1 से 3 में गुना होगा, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, माने कि अभी देखो इसको अलग अलग कलर से लिख देते हैं ताकि सबको समझ में आएगा। इसको इस कलर से लिखो। देखो अभी एक जो है इससे भी इसमें गुना करेंगे दोनों में, तो 3 इकाई 3, 1 से स्क्वायर है तो 1 से स्क्वायर, क्योंकि 1 से गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा, और फिर इसी से इसमें गुना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2 इकाई 2x, क्या हो गया 2x। ठीक है, सबका सही आया है, इसमें 4 गो आंसर आएगा जो कि लिख दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगला अगला बनाओ सब कोई। 4x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3x स्क्वायर। बनाओ, स्क्वायर आगे रहता है लेकिन गुना में दिया हुआ है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, गुना करने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अभी बहुपद हम लोग नहीं बना रहे, केवल इसका गुना बना रहे हैं। बनाओ सब जल्दी से। ये माइक को अभी आवाज जा रहा होगा, माइक बंद किए थे। कॉल गया है मोबाइल पर, उसको उठा करके रख दो ताकि उधर जो पढ़ाई हो रहा है सुनाई देगा कि बच्चा सब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। डाउट होगा तो बोलना, ठीक है। अरे खुल जा। आए इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं रहा है। बैठो तुम बैठो। ये पागल मोबाइल है तुम्हारा, रे खुल ही ना रहा है। नहीं, फोन लगा दिएगा नहीं, स्विच ऑफ कर दीजिए ना सबको, बाद में बता। चलो बना लिया सब। देखो 4 दुना कितना हो गया 8। देखो पहला वाला से इस पहला वाला से दोनों में गुना करेंगे। कोई कोई क्या करता है कि इधर वाला से गुना करता है, और अगर इधर वाला से कोई गुना करता है तो उसको बोलता है कि तुम्हारा गलती है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है, तो रियलिटी यह है कि गुना का जो रूल होता है इधर वाला से नहीं गुना करके, बल्कि इधर वाला जो शुरुआत वाला इससे दोनों में पहले गुना किया जाता है। मेन रूल यही है, बाकी कोई कहीं से भी बना देगा आंसर वही आएगा, और किसी का भी गलत नहीं होता है। इधर से बनाने से पहला फायदा यह होता है
कि जब हम लोग भागा सीखेंगे तो पहला बेस मिलाएंगे, और जब इधर से बनाए रहेंगे तो केवल शुरुआत वाला से शुरुआत वाले में गुना करेंगे, जिसके कारण पहला बेस हम लोग का मिल जाएगा। तो इधर वाला से एक फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, और उधर वाला से गुना करने पर बेनिफिट यह मिलता है कि जो नॉर्मल हम लोग गुना करते हैं उसी प्रकार से गुना होता है। तो नॉर्मल गुना सीखते हैं तो उस प्रकार से बनाएंगे, थोड़ा आसान तो पड़ता है, लेकिन भागा के लिए आगे चल के दिक्कत होता है, इसीलिए इधर से हम लोग करेंगे। समझ में आ गया? 4 दूना के 8, एक्स के पावर 1 1 2 हो जाएगा, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2, और फिर प्लस। अब 3 दूना कितना हो गया? 6, एक्स है वाई है तो एक्स वाई, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 4 3 के कितना हो गया? 12। अब देखो हम लोग अभी इससे दोनों में गुना कर दिए, 2 से 4 में और 3 में गुना कर दिए। अब इधर वाला से दोनों में गुना करेंगे तो 4 तिहाई के कितना हो गया? 12, 4 तिहाई के 12, एक्स के पावर 1 और 2, एक्स के पावर हो गया 3। ठीक है, फिर प्लस। अब इससे इसमें तो गुना हो गया, अब इसमें गुना होगा। 3 तिहाई के 9, 3 तिहाई के 9, एक्स के पावर 2 है 1, एक्स के पावर हो जाएगा 3। ठीक है, किसी बच्चा को अगर समस्या होता है, डाउट होता है तो बोलेगा। तो इस प्रकार से बनाना है, 8x² प्लस 6xy और प्लस 12x³ प्लस 9x³ हो गया। किसी को डाउट नहीं है? चलो, अच्छा अच्छा, यहाँ पर y था क्या? कोई बात नहीं, y था तो देखो कितना चालाक हो गया सब, 2 दिन पढ़ के चालाक हो गया ना। यहाँ पर x² था, y होगा। समझ गया? देखो अब जो है सभी बच्चा को समझ में आ गया होगा, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आज जो है ना भागा तक हम लोग सीखेंगे, और इस क्लास को ज्यादा देर तक ले चल रहे हैं क्योंकि आज एक स्पेशल मैथ का बड़ा क्लास रख दे रहे हैं, जिसमें एक्स वाला गुना भागा को कंप्लीट सीखेंगे, माइनस को सीखेंगे, वाई वाला के सीखेंगे, जितना प्रकार के गुना भागा होता है सब को सीखेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नेट के प्रॉब्लम लिख रहा है कि हो सकता है नेट के थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो अगर थोड़ा सा आवाज कम भी जा रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेट जो है कभी कम बेसी होते रहता है, ऐसे तो वाईफाई है तो कम नहीं होना चाहिए, लेकिन वाईफाई जो है ना उसको दूसरे साइड में घुमा दिया है, और इसका टावर जो है नेटवर्क दूसरे साइड में है। तो ठीक है, इसको हम ठीक करा लेंगे। तो चलो सबसे पहले अब हम लोग गुना कोई थोड़ा सा अलग, माने कि थोड़ा सा भारी को देखेंगे, जिसके लिए तुम लोग को एक रूल को याद रखना है जो पहले ही बताए थे। अगर प्लस और गुने प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्लस रहेगा, और माइनस गुने माइनस है तो क्या हो जाएगा? कईयों प्लस ही रहेगा। फिर प्लस और गुने माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस गुने प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि जब चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह जब अलग अलग है तो माइनस होगा, और दोनों एक ही चिन्ह है, दोनों माइनस है फिर भी प्लस होगा, और दोनों प्लस है फिर भी प्लस होगा। लेकिन अब यहाँ पर कभी कभी किसी बच्चे को डाउट क्या आता है कि सपोज दैट अगर माइनस गुने माइनस है तो माइनस आएगा, और फिर गुने माइनस है तो क्या आएगा? तो देखो गुना में जो होता है ना, माइनस कट जाता है, इस माइनस से इस माइनस कटा देंगे, माने पहला माइनस दूसरा माइनस को कटा देंगे, लेकिन तीसरे में जो माइनस है ये बच जाएगा, तो ये माइनस में आंसर आएगा। कथी में आंसर आएगा? माइनस में। कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, आप प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस इतना आना चाहिए। इसके आगे हम लोग फिर अगर ज्यादा भारी आएगा तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे। पहले इतना याद रखना है कि अगर दो गो है तो दोनों प्लस है फिर भी प्लस आएगा, और दोनों माइनस है फिर भी प्लस ही आएगा, और दोनों अगर माइनस प्लस अलग अलग है तब ये माइनस आएगा। आज जो अभी समझा रहे हैं ना, गुना में काम करता है। कहाँ काम करता है? केवल गुना या फिर भागा। इस प्रक्रिया को गुना या भागा के अलावा हम लोग जोड़ या घटाव में उपयोग नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट -10, क्या लिखा हुआ है? -10 और बाटा है -5। तो भागा में भी कहने का मतलब जो बाटा होता है इसको भिन्न कहा जाता है, और ये भागा ही एक प्रकार के। कहने का मतलब 10 रुपए में 5 गो आदमी हिस्सा लगाएगा, या फिर 10 में 5 से भाग देंगे, तो बात वही है। तो यहाँ भी माइनस पड़ जाएगा, और 5 दूना के 10 तो 2 आ जाएगा, तब प्लस में 2 आएगा। अब यहाँ पर समझो,
भागा हो चाहे गुना हो, उसके लिए यह रूल काम करेगा, ठीक है। और माइनस प्लस जोड़ घटाव के लिए किस प्रकार से रूल काम करता है, मान लेते हैं यहाँ पर माइनस कोई संख्या है और कोई प्लस है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, एक्स वाई की जगह पर कोई अंक रहेगा, अभी एक्स वाई रखे, कोई संख्या रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ कोई संख्या है, सपोज यहाँ पर हम मान लिए -5 है और प्लस यहाँ पर मान लिए 7 है, तो बराबर क्या होगा, ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो देखो ये आ जाएगा प्लस में 2, क्या आ जाएगा प्लस में 2। लेकिन इसी के जगह पर अगर हम लिखते हैं -5 और +3 तो क्या होगा, तो आएगा -2, क्या आएगा -2। तो जब माइनस प्लस रहेगा इसके बीच में गुना नहीं रहेगा, तो माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि माइनस ज्यादा है कि प्लस ज्यादा। अभी समझो, मेरे पास 5 रुपया है कर्जा, कथी है 5 रुपया कर्जा है, लेकिन 7 रुपया जो है हम कमाए अर्जित किए, 7 रुपया मेरे पास है और कर्जा मेरे पास 5 रुपया ही है, इसका मतलब मेरे पास 7 गो रुपया है और 5 गो कर्जा को सधा देंगे, फिर भी मेरे पास धन कितना बचेगा, 2 रुपया बचेगा, कितना बचेगा 2 रुपया। अच्छा वही देखो, अगर मेरे पास कर्जा है 5 रुपया आ कमाए 3 रुपया, तो इसका मतलब कमा करके अगर साधा भी दिए तो मेरे पास 2 रुपया और कर्जा बच जाएगा। तो यही समझना है कि माइनस और प्लस रहेगा तो माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। अब देखो दूसरा चीज, अगर दोनों प्लस है तो प्लस ही आएगा जोड़ घटाव में, लेकिन अगर दोनों माइनस है जैसे कि -4 और -3 तो 100% यह माइनस में आएगा, क्योंकि मेरे पास 4 रुपया कर्जा है और 3 रुपया और कर्जा ले लिए, तो मेरे पास कितना कर्जा हो गया, 7 रुपया कर्जा हो गया। लेकिन यही रहेगा -4 अगुने -3 तो हो जाएगा क्या, 4 तिहाई -12, क्या हो गया -12, नहीं नहीं माइनस माइनस करके प्लस आ जाएगा, माइनस लिखा गया है, जोड़ रहेगा तब माइनस लिखना है, ठीक है। तो अगर जोड़ है तो 100% मेरे पास कर्जा बढ़ गया, लेकिन यही गुना है तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। ये जो रूल बताए हैं गुना के लिए है, और जो अभी समझा रहे हैं, बहुत सारा बच्चा को इस टॉपिक में हमेशा डाउट रहता है, लेकिन जितना प्रकार के माइनस प्लस होता है और समस्या होता है लगभग सभी को सुलझा दिए हैं। अगर किसी बच्चा को फिर भी डाउट रह जाता है तो वह बोलेगा, किसी भी क्लास में उसके डाउट को खत्म कर देंगे, नेक्स्ट वाला क्लास में उसके डाउट को खत्म कर देंगे। आगे से किसी भी बच्चा को डाउट होता है तो वो जो है मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकता है, 8083262097 है, वहां पर अपना डाउट को भेज सकता है। उसका नाम नहीं बताएंगे कि किसका डाउट है, क्योंकि किसी किसी बच्चा को लाज लगता है कि सर मेरा डाउट है, अगर पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा कि हाँ इसको नहीं आता है, तो वो भेज सकता है, उसका डाउट को हम क्लियर करेंगे। जो भी डाउट होता है सबको भेजना है, लाइव क्लास में हमेशा डाउट को खत्म करेंगे ताकि किसी भी बच्चा का कोई डाउट नहीं रहे और कोई बच्चा कमजोर नहीं रहे। तो व्हाट्सएप पर भेज देगा, इसके अलावा लिख करके भी दे सकता है कॉपी में कि सर हमको इसमें डाउट है, आप बता दीजिए, तो हम लाइव क्लास में बता देंगे जब क्लास चालू होगा, ठीक है। तो अभी सबको समझ में आ गया। और एगो डाउट जो है एगो बच्चा के होता है, लेकिन जब बताया जाता है तो पता चलता है कि बहुत सारा बच्चा के डाउट है। तो माइनस प्लस को बता दिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी में देखा, चलो इसी में देते हैं। तो चलो अब बनाओ एक्स और प्लस वाई और गुने फिर एक्स और माइनस वाई, इसमें गुना करो, ठीक है। सभी बच्चा गुना करेगा एक्स प्लस वाई और गुने एक्स माइनस वाई। चलो कर लिया सब कोई, ठीक है। चलो देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले शुरुआत वाला से दोनों में गुना कर देंगे, तो एक्स में एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स में वाई से गुना होगा, तो इसके आगे नहीं कुछ है, और जब नहीं कुछ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्लस है, क्या है प्लस है। तो एक्स में वाई से गुना होता है प्लस एक्स वाई। अब इससे दोनों में गुना करेंगे, एक्स से वाई में गुना होगा तो इसके आगे माइनस है, इसके आगे नहीं कुछ है तो प्लस है, और जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हो गया -x y, -x y।
और फिर माइनस प्लस में गुना होगा तो फिर माइनस, और वाई में वाई से गुना होगा तो वाई स्क्वायर। क्या हो गया? वाई स्क्वायर। अब आगे देखो, मेरे पास एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स वाई प्लस में है और फिर एक्स वाई माइनस में है। मेरे पास एगो एक्स वाई है और एगो खत्म भी हो गया, तो कुछ बचा नहीं, बचा, खत्म हो गया। ये जो है कट जाएगा। क्या हो जाएगा? ए से ही कट गया। एक्स वाई मेरे पास एगो था, एगो एक्स वाई मेरे पास कर्जा हो गया तो खत्म हो गया। तो केवल जो बच गया है लास्ट वाला बच गया माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वाई और गुने एक्स माइनस वाई बराबर हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो गया? वाई स्क्वायर। सेम टू इसी के आधार पर एक रहेगा ए प्लस बी और गुने हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए प्लस बी और गुने हो जाएगा ए प्लस बी। अब इसी प्रकार से गुना करेंगे, या फिर अगर हम लोग को मन करेगा तो हम लोग ए प्लस बी और गुने ए प्लस बी लिख के गुना कर देंगे, बस हो गया। तो गुना करेंगे तो ए में ए से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी, और फिर बी में ए में बी से गुना करेंगे तो फिर प्लस ए बी, और फिर बी में बी से गुना करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब अच्छा एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर नहीं, अभी एक्स स्क्वायर नहीं, ए वाला पढ़ा रहे हैं, तो ए स्क्वायर हो गया। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी क्या हो गया? एगो ए बी और एगो ए बी, कितना ए बी हुआ? दो गो ए बी हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया ये आंसर। क्या हो गया? आंसर बस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर हम लोग का आंसर आ गया। समझ में आया? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। ए प्लस बी गुने ए प्लस बी इस प्रकार से गुना करें या फिर इस प्रकार से गुना करें, किसी भी तरीके से गुना करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो चलो एक और दे रहे हैं बनाने के लिए। अब की है ए प्लस बी और गुने हो गया ए माइनस बी। तो चलो गुना करो इसका। सभी बच्चा जल्दी से गुना करेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। बना लिया सब कोई? ये जो पहले एक्स वाला दिए थे उसी के आधार पर बनेगा, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर देखो, ए में ए से गुना करेंगे, ठीक है। तो ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया। ए में बी से गुना करेंगे तो प्लस ए बी हो गया। फिर ए में बी से गुना करेंगे, देखो इसके आगे नहीं कुछ, इसका मतलब माइनस है। क्या है? माइनस है। इसके आगे भी, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और ए में बी से गुना हुआ तो ए बी, और फिर माइनस प्लस माइनस, और बी में बी से गुना हुआ तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। और यहाँ पर देखो मेरे पास एगो बी प्लस में था एगो माइनस में, तो कट के खत्म हो गया, तो केवल माइनस बी स्क्वायर बच गया। ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला पहले सिखाया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो एक बार दे दे रहे हैं ए माइनस बी और फिर गुने ए माइनस बी। चलो इसको सभी बच्चा बनाओ और बना करके ले आओ फॉर्मूला क्या आ रहा है, ठीक है। ए प्लस ए माइनस बी और ए माइनस बी, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो किस प्रकार लिख सकते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब इसको दो बार लिख के गुना कर देंगे, हो गया। तो करो जल्दी से गुना, सभी कोई जल्दी से गुना बनाएगा।
चलो कर लिया गुना। देखो गुना कर लिया तो क्या करेंगे, पहले वाला से दोनों में गुना करेंगे। ए में ए से गुना हुआ तो ए स्क्वायर, और माइनस में है तो माइनस हो गया। ए में बी से गुना हुआ तो माइनस ए बी हो गया। फिर बी में ए से गुना हुआ तो माइनस ए बी हो गया। और फिर बी माइनस में माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया। और बी में बी से गुना हुआ तो ए स्क्वायर हो गया। देखो पहले ही सिखा दिए हैं, जब गुना रहेगा दोनों माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुना में रहेगा तो। अब देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस ए बी, और फिर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर। ए को माइनस ए बी, ए को माइनस ए बी, कितना हो गया, माइनस 2ab, और फिर प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब तुम लोग का काम क्या है, तुम लोग के काम है ए माइनस बी के, ए माइनस बी और माइनस सी, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। तुम लोग को निकाल करके ले आना है, जिसको नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक है, कोशिश करके आना है, देखते हैं किसको किसको आ रहा है। अब इसके आगे अगर सपोज हम लिखेंगे ए माइनस बी के होल क्यूब, तो चलो अभी तुम लोग बनाओ ए माइनस बी के होल क्यूब। देखो ए प्लस बी के होल क्यूब तो आसानी से निकल जाएगा, तुम लोग बनाएगा। ए प्लस बी के होल क्यूब तो उन्हीं के दे रहे बना के ले आने के लिए, और माइनस वाला सिखा दे रहे, क्योंकि हो सकता है माइनस वाला तुम लोगों को भारी लगेगा, तो माइनस वाला हम बता देते हैं, और जो माइनस वाला बताएंगे उसी के आधार पर प्लस वाला घर से बना के लेना है। अभी माइनस वाला बनाओ जल्दी से, बना लिया सब कोई। नीचे से क्यों? तो चल जाएगा, हम लोग कैसे जाएंगे, बाइक ही नहीं, बाइक ही नहीं चल रही, लेकर पढ़ा देंगे। कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, हम आएंगे उसके बाद ही कोई बच्चा जाएगा। ठीक है, कल कोई बच्चा घर चल गया था और बिना पूछे तो जा नहीं सकता है। किसी किसी बच्चा के घमंड जो है ज्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि पिटाई नहीं होता है। ठीक है, घमंड नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को, पढ़ने वाला बच्चा सबको। चलो देखो, ए माइनस बी के होल क्यूब याद करना है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ ए माइनस बी और फिर गुने ए माइनस बी और फिर गुना हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी से ए माइनस में गुना कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें ए माइनस बी से गुना कर देंगे। तीन को गुना करना है, ए माइनस बी गुने ए माइनस बी और फिर गुने ए माइनस बी, बस। तो चलो देखो, ए माइनस बी से ए माइनस बी में गुना होगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो, ए माइनस बी और गुने हो गया ए माइनस बी। तो ए में ए से गुना हुआ तो ए स्क्वायर, ए में बी से गुना हुआ तो माइनस ए बी, और फिर ए में बी से गुना हुआ तो माइनस ए बी, और फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो कि हम लोग पहले भी ले आए हैं, इस दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद वाला से गुना कर देंगे, तो फिर इसमें गुना कर देंगे ए बी से। देखो पहले वाला से यहाँ गुना हुआ है, दूसरा वाला से यहाँ गुना हुआ है, और तीसरा वाला से गुना हो रहा है, माइनस में था। हाँ ठीक है, माइनस से गुना करेंगे, प्लस से नहीं, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, डिलीट करने से यहाँ से होगा ना, तो चलो माइनस से गुना करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, ए स्क्वायर है उसका पावर 2 है, और गुना में पावर बढ़ जाएगा तो ए के पावर 3 हो गया, ए क्यू क्या हो गया, ए क्यू। दिखाई दे रहा है, क्या छोटा दिखाई दे रहा है, रुक जाओ तो छोटा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ए क्यू। अब फिर ए से माइनस वाला में गुना करें तो माइनस, ए में ए से गुना हो तो माइनस ए स्क्वायर, और बी है तो बी, फिर एक आगे माइनस है तो माइनस, ए में बी से गुना हुआ तो ए स्क्वायर बी, और फिर इसी ए से इसमें गुना होगा तो प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी
स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको हम लोग यहाँ तो नहीं बना सकते हैं, तो इसको हम लाते हैं इधर थोड़ा सा, ताकि वहां तक हटा सके। इसको घुसका के इधर लाते हैं, और लाने के बाद इसमें जो है एक हम लोग खंड बना लेते हैं आयत, जिसमें इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो, अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इधर वाला से तो गुना कर दिए, अब जो है हम लोग b से पूरा में गुना करेंगे। तो b से a में गुना करेंगे, तो इसके आगे माइनस है, तो माइनस a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, और b है तो b। फिर इसी से इसमें गुना करेंगे, माइनस माइनस बोलो, माइनस माइनस प्लस, गुना में प्लस हो जाएगा, a और b है तो a b स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक का पावर एक, एक का पावर एक, कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इसी से इसमें गुना करेंगे तो माइनस, अब देखो a और b में गुना, a है तो a, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और b के पावर एक है और एक, कितना हो गया, b स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर। फिर इसी से में गुना हुआ था माइनस प्लस माइनस, b के पावर एक और फिर b के पावर 2, तो हो जाएगा b के पावर हो गया 3, कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम लोग चाहेंगे तो इसको और इसको शुरुआत में लिख सकते हैं a क्यू और माइनस बी क्यू लिख सकते हैं, और नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, तो छोड़ देते, उसको नहीं लिखते। अब यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान देने वाला बात क्या है, एगो ए स्क्वायर बी माइनस में, फिर एगो और ए स्क्वायर बी माइनस में, दो गो स्क्वायर बी एगो हो गया, ये हो गया माइनस में 3 ए स्क्वायर बी, पहले इसको लिख देते हैं ए क्यू और माइनस 3 ए स्क्वायर बी। अच्छा हो गया। अब फिर देखो, एगो ए बी स्क्वायर और एगो ए बी स्क्वायर, दो गो ए बी स्क्वायर और फिर एगो और ए बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस में 3 गो ए बी स्क्वायर, हो गया। अब फिर माइनस है तो माइनस, और बी क्यू है तो बी क्यू। समझ में आया। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं दूसरा तरीका से, जो कि यहाँ पर एक और स्क्वायर बना के लिख देते हैं, स्क्वायर नहीं आयत है ना, यहाँ पर इसको लिखेंगे। बाकी जो इसका क्रियाक्रम हम लोग ऊपर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नीचे बना के ऊपर, क्योंकि ये नीचे अब जगह नहीं है, ऊपर कर सकते हैं, जूम करके छोटा कर सकते हैं, ऊपर घुसा सकते हैं। अगर इसको ऊपर पे लगा देंगे तो जब तुम लोग को पीडीएफ देंगे तो उसमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू को पहले लिख देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब बस क्या करती, माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर, क्या हो गया, माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर। और देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, अब दोनों में से हम लोग कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन करेंगे, तो 3 कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो 3 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग या तो माइनस कॉमन कर सकते हैं या तो प्लस कॉमन कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूला को लिखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस को कॉमन करते हैं, माइनस 3 को कॉमन किए, इसमें भी ये है इसमें भी है, तो ए को कॉमन कर लिए, इसमें भी है इसमें भी है, देखो बी के भी कॉमन कर लिए। अब बच गया क्या, इसमें से देखो माइनस कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, ए कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर था, इसका मतलब ए बच गया। अब फिर यहाँ से माइनस जब कॉमन कर ली है तो यहाँ पर कथी बच गया, बोलो तो प्लस बच गया, कथी बच गया, प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन किए क्या, तो यहाँ से माइनस कॉमन हो गया और यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर देखो जब माइनस को हम लोग कॉमन करेंगे तो इसमें माइनस है तो ये प्लस में बचेगा, और जो प्लस में 3 है अब वो माइनस में बचेगा, कथी में बचेगा, क्योंकि माइनस को हम लोग कॉमन किए हैं, तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुना भी करेंगे तो माइनस से माइनस में तब प्लस लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 कॉमन हो गया, ए कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया, तो केवल बी बच गया। ठीक है, अभी सभी बच्चा समझेगा, यहाँ पर जो माइनस को हम लोग कॉमन किए है, 3 ए माइनस 3 ए स्क्वायर बी था, तो माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ से माइनस खत्म होकर जो एक खाली इसमें बचा हुआ था, स्पेशल इसमें बचा है ए, इसको प्लस में लिखे। क्यों प्लस में लिखे, क्योंकि इसका माइनस कॉमन करके हटा दिए हैं, लेकिन इनमें माइनस नहीं था, और जब माइनस में से हटाएंगे तो इनमें तो प्लस था, प्लस में से माइनस हटाएंगे तो माइनस बचेगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि जब हम लोग गुना इससे करेंगे, इसमें निकालने के लिए इसका आंसर,
इससे इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको हम लोग दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं। पहला तो ए लिख दिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और पोस्ट में ए माइनस बी, ठीक है। माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इंटू बोला जाता है गुना को, कोष्ट को भी इंटू बोलते हैं हम लोग। अब देखो फिर लिखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। अब यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर जो क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्लस कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन करेंगे, प्लस। तो प्लस कॉमन कर लिए और 3ab को कॉमन कर लिए। बताओ इसमें माइनस बचेगा प्लस बचेगा, तो ए बच गया माइनस में, ए बच गया माइनस में, लेकिन बी बचेगा प्लस में। तो बी को लिख देंगे पहले या माइनस ए को लिख देंगे बाद में, यानी कि ए में बी बचा है प्लस में और ए बचा है माइनस में, क्योंकि माइनस को कॉमन नहीं किए थे, माइनस को छोड़ दिए थे, माइनस वाला को बाद में लिखे, क्योंकि पहले ए लिखते और प्लस बी लिखते तो अच्छा नहीं लगता। माइनस में ए बचा था, क्योंकि देखो यहाँ पर ए के पावर कै गो है, 2 गो, ए के पावर कै गो है, 2 गो है, जिसमें से एगो तो कॉमन हो गया है तो एगो बच गया, लेकिन माइनस में बचा है ए और प्लस में बचा था बी, तो इसलिए बी को पहले लिख दिए। ई भी फार्मूला होता है, ये दोनों फार्मूला हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, तीनों फार्मूला होता है, ऊपर वाला भी फार्मूला है, उसके नीचे वाला भी फार्मूला है और सबसे नीचे वाला भी फार्मूला है, और तीनों बिल्कुल सही फार्मूला है। कोई ऐसा वैसा बोल देगा तो ऐसा कुछ नहीं है, यही फार्मूला होता है। अच्छा ये स्क्वायर दे दिए है, तुम लोग इसका क्यू निकाल करके ले आएगा, क्यू क्या निकालेगा, क्यू, क्यू मतलब इसका पावर 3, क्यू मतलब इसका, इसको अगर तुम लोग को नहीं आता है तो हम लिख दे रहे हैं, गुना कर लेना है। देखो कैसे करना है, ए माइनस बी माइनस सी, फिर गुने ए माइनस बी माइनस सी, इससे तीन में गुना करना है, फिर इससे तीन में गुना करना है, फिर इससे तीन में गुना करना है। जो जो जुड़ाने वाला होगा उसको जोड़ देना है, जिसका पावर बरोबर होगा उसको जोड़ना है, बरोबर नहीं होगा तो नहीं जोड़ना है। बिल्कुल आसान गुना है, कर लेना है, नहीं आएगा तो फिर हम कल बताएंगे। तो इस प्रकार से गुना को बनाना है। तो तुम लोग को गुना अब घर के लिए देंगे बनाने के लिए। अगर किसी बच्चा को डाउट होता है, दिक्कत होता है, नहीं बनता है तो हमको बताएगा सर जी इस गुना में हमको दिक्कत है, तो कल वो गुना बता देंगे। अब हम लोग भागा में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, भागा में, ठीक है। तो देखो भागा किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर, इससे भागा हम लोग देंगे 10x के पावर 6 में। चलो भागा दो तो सब, 2x स्क्वायर से भागा देना है 10x के पावर 6 है, ठीक है। तभी कोई भागा बनाएगा, अगर दिक्कत होगा तो बोलेगा। बना लिया, देखो बहुत आसान है, बेस से बेस को मिलाएंगे। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 के जो है पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 5 बेर कितना बेर, तो 5 दूनी के 10, बेस को मिला दिए। अब x लिखेंगे, अब भागा में पावर घटता है, यानी कि 6 में से 2 जगह तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब नहीं समझ में तो इससे जो निकाले इसमें गुना करेंगे, 2x स्क्वायर और गुना हो गया 5x के पावर 4, 5 गुना x के पावर 4 है 2 6, यहाँ पर हो जाएगा कितना 10x की पावर 6, यहाँ हो गया माइनस और एक कट गया, क्या हो गया, कट गया। किसी को डाउट होगा तो बोलेगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। भागा बनाने के लिए गुना के आना बहुत जरूरी है, गुना के आना बहुत जरूरी है। तो चलो अब दे रहे हैं एक्स स्क्वायर भागा देना है 6x के पावर 3 में। चलो भागा दो जल्दी से, दूसरा भागा। बना लिया सब, किसी को डाउट होगा, दिक्कत होगा तो बोलेगा, ठीक है। चलो देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक है। अब एक के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 6 बार, कितना बार, एक में 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। इसका पावर 2 है, हमको लाना 3 है तो घटा लेंगे,
भागा में पावर को घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, एक, एक तो छुपा हुआ रहता है, इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुना। देखो अलग गुना करके बताते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और गुना हो जाएगा 6x, तो गुना हो जाएगा, 6 में 6 हो गया, पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6x³ हो गया, 6x³ माइनस कट गया, हो गया आंसर। समझ में आया? किसी को दिक्कत होगा तो बोलेगा। भागा में घटाया जाता है, पावर घटता है और प्लस में जो नीचे आता है उसको घटाया भी जाता है। तो मेरे पास 6x³ था, 6x³ आ गया आंसर, तो कट गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसका जो है पूरा एडवांस जो बहुत बड़ा लेवल पर होता है उसको हम लोग कल सीखेंगे, लेकिन आज हम लोग नॉर्मल सीख करके रहने देते हैं। और एडवांस जितना भी होता है उसको कल सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा को इतना ही में दिमाग जो है नर्वस होने लगेगा। एक्स और प्लस 1 से भागा देंगे, 10x² और प्लस 5x। चलो भागा दो तो जल्दी से, 10x² प्लस 5x में भागा देना है x+1 से, x+1 से भागा दो। 53 मिनट क्लास चल गया ना। चलो एक्स से भागा, एक्स के पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक्स के पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो कि 10 लाने के लिए 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10। इसका पावर 1 है, लाना कितना है 2, तो पावर लिखेंगे 1, छुपा हुआ रहेगा। इस पूरा में इससे हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना। चलो यहाँ पर गुना करके देखते हैं। यहाँ पर गुना करेंगे x और +1 और गुना हो जाएगा 10x। ठीक है, ये जो है इसका गुना है। यहाँ पर देखो 10 इकाई 10, x के पावर 1 का 1 2, फिर 10 इकाई 10 और x सीधे है तो x, तो यहाँ पर 10x² प्लस 10 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x² और प्लस 10। भागा में जो है ना, जो नीचे वाला जो भी आएगा उसका उसका जो है हम लोग चिन्ह को बदल देंगे, चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है, और जब 10 में से 10 घटा तो क्या हो गया, खत्म। 5 में से 10 बचा तो माइनस में 5x बच गया, शेष क्या बचा, शेष बच गया। समझ में आया? किसी बच्चा को डाउट होगा, समस्या होगा तो बोलेगा। ठीक है, चलो एक और दे रहे हैं, 2x और +1 इंटू 16x³ और प्लस 10x²। इसको बनाओ, अभी कोई बनाएगा इसको। बना लिया? चलो देखो, जिससे नहीं बना अभी तक बना रहा है वो भी देखेगा, जो बना लिया है वो भी देखेगा। इसके आगे कितना है, 2 है, 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 16 का पढ़ा था, 2 का 2 2 3 4 2 3 24 का 8 2 5 10, ये तो पढ़ेंगे तो 2 के पढ़ा 8 पढ़ेंगे, 8 दूना 16, क्या हो गया 8 दूना 16, इसका पावर 1 है, हमको लाना 3 है, तो यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब देखो इस पूरा में इससे गुना कर देंगे, अब अलग गुना करने की जरूरत नहीं है,
थोड़ा सा दिमाग तुम लोग का बढ़ा तो अब यहीं पर गुना करेंगे। कैसे करेंगे? 8 से गुना करेंगे दोनों में। 8 दूना के 16 एक्स के पावर 2 और एक एक्स के पावर 3 और फिर प्लस 8 इकाई 8, इसका पावर 1 है, नहीं पूछा था, इसका पावर 2 है, एक्स के पावर हो जाएगा 2 है तो 2, इसमें तो एक सही नहीं है, माइनस माइनस क्योंकि भागा में घटाते हैं और गुना में जोड़ते हैं। तो 16 में से 16 गया कट खत्म हो गया, 8 में 10 में से 8 गया तो प्लस में बच गया 2x²। शेष बचा, क्या बचा? समझ में आ गया? सभी बच्चा को समझ में आया होगा। तो घरे के लिए दे रहे हैं और इस प्रकार से भागा देने के लिए लाइन लगा के बहुत सारा दे देंगे। जैसे कि हो सकता है यहाँ पर एक दिए होते तो x² है तो यहाँ पर फिर गुना करते फिर इसको नीचे बनाते। जिस प्रकार हम लोग भागा बनाते हैं उसी प्रकार से इसको बनाते, जितना देते उतना सबको बनाते हैं। समझ में आए? तो आगे हम लोग और सीखेंगे अगले क्लास में, एडवांस में गुना और भागा को एडवांस में कल सीखने वाले हैं। ठीक है, पूरा एडवांस सीखेंगे जिससे किसी बच्चे को कभी समस्या नहीं होगा। 4x + 1 × 5x - 2 गुना है। 9x² - 2y × 3x - 4y। 5x + 3x² × 3x + 2y²। 9x + 1 अगुने 4x + y। इस गुना को बनाना है, इधर भागा दे देते हैं। ठीक है, 2x + 2 × 15x + 16x² है। 5x + 1 10x² + 2x। 9x + 2 18x² + 4x। 3x² + 4 5x² + 4x बना करके ले आना है। ठीक है, इसमें शेष बचेगा ज्यादा, इसमें जिस प्रकार से शेष बचेगा उस प्रकार से बना करके ले आना है।